वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 6 में क्या है? ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक तार है, ठीक है। ये तार यहां से शुरू होता है, इस तार को इतना लंबा खींचा, फिर इसको ये खींचा और इसको रेक्टेंगल के शेप में ये है। ये एक वायर है, ठीक है, इतना लंबा रेक्टेंगल शेप में है, जिसकी लंबाई जो है, इस रेक्टेंगल की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। तो पहले हम पता करेंगे इसका पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब 2 क्या है? 2 गुणा लेंथ कितनी है? 40 प्लस 22, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो 2 गुणा 40 और 22 को जोड़ा कितना हुआ? 62, यानी ये हो गया 124 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर, परिधि हो गई इसकी, यहां से लेकर इसका चारों साइडों का जोड़ कितना हो गया? 124 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारे पास में एक। अब पूछ रहे हैं कि इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। वो कहते हैं कि इसको जो है, ये भी रेक्टेंगल की शेप में है, आयत के क्षेत्र में है, इसको आप स्क्वायर यानी वर्ग के रूप में बना दें। वायर तो वही है, यानी जिसकी लंबाई, वायर की लंबाई कितनी है? 124 सेंटीमीटर है, जिसको इस प्रकार से 40-22 में इसको चौकोर यानी आयत किया, तो इस तरह से उसको, इस तरह से एक लंबाई ये बन गया, आयत बन गया। अब इसको आप, आयत को आपको बनाना है, यही वायर जो है 124 सेंटीमीटर का है, जिसको मान लीजिए कि इसको आप वर्ग के रूप में बनाए, यानी आयत। आयत कौन सा होता है? जिसकी चारों साइड बराबर होती है। 1 2 3 4, ये चारों साइड बराबर क्यों होगी? कैसे? वायर तो उतना ही है, वायर 124 सेंटीमीटर है, तो एक साइड कितनी हो जाएगी? चारों साइड बराबर है, तो हम 124 में 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना आया? 31, ठीक है, 31। तो इसकी साइड क्या है? 31 सेंटीमीटर है, चारों साइडें बराबर है, ठीक है, 31 सेंटीमीटर है। ये तो पता लगा, वायर की चौड़ा लंबाई तो उतनी ही है, कुल वायर वही है 124, और यहां भी मतलब इसकी जो चारों साइडों की लंबाई है वो 124 है, और ये जो इसकी जो लंबाई है वो भी 124 है। तो ये बस फर्क यही है कि ये रेक्टेंगल शेप में आयताकार है, और ये जो है वर्गाकार है, यानी स्क्वायर के रूप में है। अब आपको पता करना है कि इन दोनों में से जो एरिया है, ये जो आकृति घेरेगा, यानी ये वायर को इस तरह से चौकोर में बनाया, तो ये जो एरिया है, एरिया कौन सा है? ये अंदर का जो एरिया है ये, और ये जो इसका जो अंदर का एरिया है, इनमें कौन सा बड़ा होगा? कैसे पता लगेगा? देखिए, इसके लिए हम इसको एरिया निकालेंगे। अब एरिया देखिए, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, लंबाई और चौड़ाई को, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, इनको गुणा करेंगे तो एरिया आएगा। 40 और 22 को गुणा किया तो क्या आया? 880। अभी क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। जैसे ही एरिया नाम होता है तो इसका जो रिजल्ट आता है वो एक स्क्वायर में हो जाता है। और ये एरिया किसका है? रेक्टेंगल का। अब आपको एरिया निकालना है इसका, किसका? स्क्वायर का। ये वर्गाकार क्षेत्र जो है, इसका एरिया निकालना है। इसका क्या होता है? ये रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, और स्क्वायर का जो होता है उसका होता है साइड इंटू साइड। साइड को साइड से गुणा करेंगे तो साइड कितनी है? 31 है, और साइड कितनी है? 31। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए आप, 31 और 31 को गुणा किया, ये 31 रखा, ये 31 रखा, ये मल्टीप्लाई किया, 1 से किया तो 31 हो गया, 3 से किया तो क्या हो गया? 93। तो ये कितना हो गया? 169, 961। 961 क्या है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ है इसमें स्क्वायर नहीं होता, सेंटीमीटर है। अब देखिए दोनों में से तो प्रत्येक भुजा का माप क्या होगा ये पता लगा होगा। अब ये ज्ञात कीजिए, प्रत्येक भुजा कितनी है? 31 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है। इनमें से, इसमें से, दिस एरिया, इन दोनों में से कौन सा एरिया ज्यादा बड़ा है? ज्यादा एरिया, तो ज्यादा बड़ा कौन सा है? ये है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला बड़ा है 880 से।
तो 960 सेंटीमीटर स्क्वायर इज बिगर देन 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका उत्तर दिया हुआ है लिखित के अंदर, आप इसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी दिया हुआ है और ये हिंदी में भी दिया हुआ है, आपको और समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। पॉज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। Thank you, my dear student. Please like and subscribe